बताओ जी, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी बताएंगे फटाफट। 65 कैसे होगा बताओ? 2 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, उसी तरीका से 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर प्लस कितना 7 के स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बोलो भाई? इसका सी होगा। कैसे बताओ? 3 का बोलो कैसे जल्दी? दोनों को प्लस करके 3 और 5। ठीक है भाई, 3 और 5 यानी दोनों को जोड़ देंगे ना, 8 हो गया और 8 दूना 16, 7 9 16, 16 दूना 32 और 13 11 24 दूना 48। यही होगा ना भाई? चलो कैसे? ठीक है, और 9 के स्क्वायर कितना होता है 81 और 7 का स्क्वायर 49, तब भी आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है। इधर बताओ थर्ड नंबर क्वेश्चन। हाँ 11 माइनस 2 9, 9 दूना 18, 5 में से 2 गया 3, 3 दूना 6, 12 में से 5 गया 7, 7 दूना 14। क्लियर हो गया? यानी इन दोनों को माइनस करो और फिर 2 से क्या करना है भाई? मल्टीप्लाई करना है। 11 में से 2 गया 9, 9 दूना 18, 5 में से 2 गया 3 और 3 दूना 6, 12 में से 5 गया 7, 7 दूना 14। आगे समझ में? चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बताएंगे, 4 ऑप्शन है आपके सामने। जल्दी आंसर बताओ। आंसर बताएंगे जल्दी इसका। इसमें क्या होगा, क्या होगा बताओ? पहले और थर्ड में मल्टीप्लाई करना है, 3 चौक 12 और 3 ऐड करना है 15, 7 5 35 और 3 कितना हो गया 38 और 3 5 15 और 3 कितना हो गया 18। यही तो होगा भाई। पहला और थर्ड में मल्टीप्लाई करके 3। समझ आ रहा है भाई? तुम दोनों बताओ। 3 में 4 से गुणा करो, 3 चौके 12 और 3 जोड़ दो 15, 7 5 35 पढ़े होंगे ना तीसरी क्लास में टेबल। 7 5 35 और 3 कितना हो गया 38 और 3 5 15 और 15 और 3 कितना हो गया 18। तो इसका आंसर क्या होगा? समझ आया कि नहीं आया? चलो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन बता दो, मान जाऊंगा। बताइए इसके आंसर। आंसर बताइए इसका।
जल्दी। डी वाला चेक कर लीजिए। देखो, इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई करना है आपको, तो कितना होगा? अरे 20 25 100 होगा, और 20 में से 5 घटाना है 15, और जो 100 आया 100 में से 15 घटा दो। मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि 20 गुणे 5 और माइनस 20 माइनस 5। मेरी बात को समझो, तो 100 में से 15 गया, कितना होता है? अरे 85 होगा कि नहीं होगा? 24 छक्का, ठीक है ना, ये होगा 144, और 144 में से देखो 24 गुणे 6 और माइनस करो 24 माइनस 6 करेंगे ना, तो 144 माइनस 24 में से 6 गया 18, तो 144 में से 18 गया, कितना हुआ? 126 होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरीके से 7 इंटू 28 और माइनस करो 28 माइनस 7, ठीक है भाई, तो ये कितना होगा? 7 बटे 56, 7 दूना 14 5 19, ठीक है भाई, 7 बटे 56, 7 दूना 14 5 19, माइनस ये देख लो, ये 28 में से 7 गया, कितना हुआ? 21, 196 में से 21 गया, 175 होता भाई, बोलो है 175 ऑप्शन में, ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना होगा? 175। ये क्वेश्चन करना था, हाँ नोट कर लो। जल्दी जल्दी बताओ। आगे समझ में? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूं? आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, सब पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बताना है। क्वेश्चन है 15 225 और फिर है 30 7 70 20 3 क्वेश्चन मार्क 8, 4 ऑप्शन है इसका। नौ 15 45 और 12, 9 15 45 और 12, आंसर बताएंगे। आया आंसर किसी का? नहीं आया? देखो कितना है आंसर? अच्छा आ गया। देखो कैसे करेंगे, पहला में थर्ड से मल्टीप्लाई करो और हाफ कर दो, तो 15 गुणे 30 और बाई 2, 2 से 15 बार में ये 225 आ गया बीच वाला, 7 गुणे 20 बाई 2, ये कितना हो गया? 70 हो गया। 3 गुणे 8 बाई 2, तो कितना हो गया? 12। आंसर सही है बिल्कुल, 12 इसका आंसर है।
आएंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तेरह, 19, 29, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन इसलिए दे रहा हूं, पेपर में ऑप्शन रहता है, बिना ऑप्शन के ये सब रीजनिंग नहीं होगा। आंसर बताइए, बताइए भाई। लगाओ दिमाग, जल्दी बताएंगे इसके आंसर। मोटू आ गया आंसर? नहीं आया? बताओ जल्दी जल्दी भाई। देखो, हमें समझना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं इसको, अभाज्य संख्या, या इसी को कहते हैं रूट संख्या। आपको सबसे पहले समझना है कि आप दिमाग लगा रहे होगे 13 में 6 जोड़ेगा तो 19 होगा, और 19 में आप 10 जोड़ रहे होगे, 10 कितना 20 जोड़ रहे हो, 10 जोड़ रहे होगे 29। अब वो सोच रहे हो कि आगे 29 में बढ़ा के जोड़ ले, मिलेगा ही नहीं, काम खराब हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर देखना ये है कि अभाज्य संख्या का मतलब द नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर, जो संख्या किसी से भी ना कटे। मैंने बता रखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ऐसे बताए थे ना, 37, 41, 43, ऐसे ही तो बताए थे, 53, 59, 61। ठीक है, इस तरीके से आगे जाएंगे 100। तो यहां समझना यह है कि यहां पर 13 है, उसके बाद 19, 17 नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, फिर क्या दे दिया है, उसके बाद 23 नहीं दिया है, फिर क्या दे दिया है 29, उसके बाद आप 31 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, अल्टरनेट प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर में एक को छोड़कर आगे बढ़ना है, एक स्टेप। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्या सोच रहे हो, शादी के बारे में पढ़ लो बढ़िया से। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, 37 है, प्राइम नंबर है 37 है, एक ही है ना, एक ही है। आता है तो आ ही जाता है, नहीं आता है तो इजी भी नहीं दिखता है। मिटा दूं, चलो अच्छी। आइए, क्वेश्चन है 5, 4, 141, 6, 2, 2, 2, 0, 7, 3, क्वेश्चन मार्क, 292, 332, 352, 285। आंसर बताएंगे, आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट। थ्री 352 कह रही हैं, इसका आंसर है
352 बता रही है भाई। बाकी लोग बताओ, जल्दी सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे भाई इसके आंसर, अपना अपना विचार रखेंगे। चलो इतना टाइम मत लगाओ। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वाला है या पहला वाला है, यहां तो सब पहला ही है, इसका क्यूब करो और दूसरा वाला का स्क्वायर करो, दूसरा वाला का स्क्वायर करो। 5 का क्यूब 125 प्लस 16 141, पहला वाला क्यूब स्क्वायर 216 प्लस 4 220, 7 का क्यूब और 3 के स्क्वायर 343 प्लस 9 352। इसका आंसर क्या होगा भाई? 352, 352 इसका आंसर होगा। पहला वाला क्यूब, इसमें ये है ज्यादा वाला क्यूब है ना, आगे पीछे भी तो हो सकता है, लिख दे ज्यादा वाला क्यूब और कम वाला के क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हो। चले आगे क्वेश्चन, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बढ़िया से समझने के क्वेश्चन को, बोर्ड पर दिख रहा है ना? आइए बताइए 4 ऑप्शन में से सही कौन सा है? 4 ऑप्शन में से सही कौन सा है? फटाफट बताएंगे, जल्दी, लेट नहीं करना है, जल्दी बताओ। दिमाग लगाओ भाई, जिसका आंसर पहले आएगा उसको मिलेगा इनाम। इनाम में क्या रहेगा बता दो भाई? 1 लाख आशीर्वाद, आपकी सिलेक्शन हो। जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम लगा रहे हो। नहीं 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 नहीं, इजी और हार्ड नहीं देता हूं, जो आपको आ गया वो इजी है, जो नहीं आया वो हार्ड है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखना आपके लिए, 1 मिनट देखना क्या दे रहा हूं। 2 + 4 कितना होता है? बोल दो। इसमें हंसने की बात नहीं, क्योंकि मैं हंसूंगा अभी 10 बजे के बाद। तो 2 4 क्या हो गया भाई? 6। इजी है पक्का? ठीक है, मैं देखना सीरियस पे कैसे करूंगा। हाँ देखना ध्यान से, ये क्या लिखा है? 3 3, इसका आंसर है 3। किसी भी तरीका से कोई नहीं बोलेगा, ठीक है भाई? 4 4, तो इसका आंसर क्या होगा? कितना अच्छा लग रहा है, पेपर में आया हुआ। अभी आ रहा हूं। 5 5 5 5, तो इसका आंसर क्या होगा? 5। 6 4 2 बराबर क्या? आप बता दो। हो गया भाई? एक इजी देते हो, एक हार्ड देता हूं, बताओ जल्दी, बहुत इजी है। देखो अब हमारे दिमाग में क्या होता है, शुरू में तो आपको ललचा दिया कि 3 3 3 4 4,
ये 3 3 कितना हो गया 6, और 6 3 9 में 3 से भाग दो तो 3 हो गया, 5 4 4 8 4 12 में 3 से भाग दो 4 हो गया, 5 10 15 15 में 3 से भाग दो, और 6 4 10 10 2 12 में 3 से भाग दोगे। समझ में आएगी नहीं है? तो क्वेश्चन का मतलब तो कहीं से बना देगा, ठीक है ना। आइए अब जगह पर आते हैं। देखो या तो इधर से करते हैं या इधर से करते हैं, अपनी आइडिया लगाते हैं। 48 में से 28 घटेगा, कितना होता है भारत में 20, और 20 में 3 से गुना कर दो 60 कह रहे हैं, ये मौसा है मेरे। यहां पर देखेंगे 7 में से 5 घटाओ और 2 में 3 से भाग दो, 3 से गुणा करो 6। उसी तरीके से 27 में से 14 घटाओ 13, और 13 में 3 से गुणा करो। उसी तरीके से 16 में से 7 घटाओ और 9 में 3 से गुणा करो। ऑप्शन में है, अब बताओ। तो एक बार पढ़ना पड़ता है, जिस रास्ते को हम नहीं देखें पहली बार में रास्ता थोड़ा सा कठिन होता है। धीरे 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 धीरे, अब एक ही बार में हम ताजमहल बना दे, ताजमहल को बनाने में भी लगा था 20 साल, तो टाइम तो लगेगा ना भाई। बोलो अच्छा, आपको सब चीज आए तो फिर यहां किस लिए आए? जैसे आपको हिंदी भी आए, मैथ्स भी, सब चीज, तो सर ओके सिलेक्शन नौकरी कर रही हूं तो किस लिए आए? बाय। एक हार्ड देते हो और एक इजी देते हो। अच्छा, कभी भी रीजनिंग होनी चाहिए तो मीडियम में होनी चाहिए। ज्यादा भी इजी होगा तो उड़ा दोगे, और ज्यादा हार्ड तो देने पर बस मन नहीं करेगा। मीडियम होनी चाहिए, थोड़ा दिक्कत, हल्की सी दिक्कत होते रहनी चाहिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है आया था पेपर में, इससे थोड़ा हट के उसी में का दे रहा हूं, देखना। क्वेश्चन था 15 और 24, इनके बातों से मुझे बहुत सारी चीज याद हो गया अपने जीवन के, देखना ही। तो पूछा इसमें 25 और क्वेश्चन मार्क, और 4 ऑप्शन में लिख देता हूं। हम लोग ऐसे मैट्रिक्स टाइप पढ़ रहे थे, लेकिन कोई बात। ये है आपके ऑप्शन में, देखो क्वेश्चन देखता कैसे है। ये क्या तरीका होता है देखने का? ये कूलर का पानी है, भर देना है बस। जल्दी बताओ इसके आंसर। क्वेश्चन हर सप्ताह में कई सालों तक दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऐसे भी हम लोग मैट्रिक्स टाइप पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया। पहली तरीका आप लगाओगे, हेड बनोगे 15 9 24 और 25 9 34, यही देखोगे, ठीक है ना। ठीक है, पहली तरीका हो तो ऑप्शन में ही नहीं है। 40 कैसे होगा बताओ, बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ 3 5 15 और 3 8 24, 5 5 25 और फिर 5 8 40। इनकी बातों में दम है, लेकिन थोड़ा सा मसाला कम है। लगाओ दिमाग, और भी लोग लगाओ। एक इनका पेंडिंग में हो गया, एक तो इन्होंने बता दी। अपना अपना दिमाग लगाओ जल्दी फटाफट। अब मैं समझाऊं,
देखिए एक क्वेश्चन इन्होंने जो बताया, इस पर एक क्वेश्चन आया था, वो देखेंगे पहले, फिर इसको करेंगे बात। वो था 15, 25 और 24 और क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर लगाया गया था 5 गुने 3 और 5 गुने 5, यानी गुने 3 और गुने, और 8 गुने 3 और 8 गुने 5। तो इसका आंसर क्या था? इस बात को ध्यान रखेंगे। और उसमें ऑप्शन में भी जो था वो क्या था, मैं बता देता हूं। ऑप्शन में था 40, 45, 33, 32। इसमें 40, 45, 33, 32। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हमने क्या करा, 5 गुने 3 और 5 गुने 5, उसी तरीके से 8 गुने 3 और 8 बचे 40 हो गया। अब यहां पर इनका है कि 3 गुने 5 और 3 गुने 8 और 5 गुने 5 और 5 गुने 8। ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां पर जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, ये बता रहा हूं। ये भी तो एक तरीका है, अरे है, अब इसको हम गलत थोड़ी ठहराएंगे, रीजनिंग है। लेकिन यहां पर तरीका जो माना गया है वो तरीका फिर यहां सेट करके देखना दोनों जगह, तब तो पता चलेगी। देखो कि 5 और 1 कितना हो गया, और 5 में से 1 गया, 6 चौका 24। 5 और 2 कितना होता है, और 5 में से 2 गया, कितना होगा? तो ये कितना हो गया? तो ये 21 हो गया। पहले बात समझना आराम से। इसको और बनाने का तरीका है, 5 का स्क्वायर करो और माइनस 1 का स्क्वायर करो, तो 25 में से 1 गया, कितना हुआ? 24 हुआ कि नहीं हुआ? आराम से समझना। और यहां पर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और माइनस 2 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 4 कितना हो गया? 21 हुआ कि नहीं हुआ? पहले समझना आराम से। अब हम लोग उस तरीका को यहां यूज करते, 5 और 1 और 5 में से 1 गया, 4 आएगा, नहीं आएगा? नहीं है वाला आंसर। अब यहां पर 4 2 6 और 4 में से 2 गया, अरे यही तो होगा, आएगा आंसर? नहीं। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन को दूर कर लो कि यहां पर क्या लगेगा और इधर क्या आएगा, दोनों को तुलना मैंने बता दिया, ठीक है ना। ये जैसे हमने बोले थे 3 गुने 5 और 3 गुने 8, तो वाला तरीका को मैंने उस आंसर को नहीं माना जाता है। तो यहां पर क्या माना जाता है? 21। बिल्कुल ध्यान रखिए, समझा क्या? अब देखो बात यह है कि हम करने के लिए तो कुछ भी कर देते हैं। कभी भी पेपर में एक क्वेश्चन मुझे अभी तक देखने को मिला है, समझना आराम से, 101 और 150, पहले समझना आराम से। और फिर था 77 और क्वेश्चन मार्क क्या था? ऑप्शन तो सारा आइडिया नहीं है, आंसर पता है। ऑप्शन तो एक आंसर छोड़ के बना दो कुछ भी। बस यहां पर देखना ये है कि पहली बार ये क्वेश्चन मिला, या एक दो और छोटा छोटा क्वेश्चन मिला कि यहां पर आप कितना बढ़े हुए देख रहे हो? 49। पहले बात ध्यान रखना, इसका आंसर 126 था, 49 बढ़ा हुआ देख रहे हो, और यहां पर 49 फिर जोड़ दो, तो 9 7 कितना हो गया? बोलो 16। हाथ में कितना हुआ? 1, और 7 4 11 और 1 कितना हो गया? तो पहली बार एक क्वेश्चन मिला। ऐसा कभी देखते हो कि यहां पर दे दे, यहां पर मान लो 3 और यहां पर दे दे 5, तो 3 2 5, ऐसा कहीं मिलता है? तो ये अपवाद है, और ऑप्शन दिया जाता है तो उसमें आपको आइडिया लगाना है, बाकी कोई जुगाड़ नहीं है। और हमें ये नहीं पता होता है कि इसका आंसर क्या है। 90% आपको जब स्पीड में बनाते हो तो दिमाग तुम्हारा बस ये रहता है, बस ये देखना होता है कि हमारा तरीका ठीक है। हो सकता है 2 आंसर को मान ले, क्या मान ले, लेकिन तरीका जो फिक्स और फाइन तरीका को देखा जाता है। समझाया कि नहीं है? यहां पर पहली बार मिला कि जो डायरेक्ट 49 कहीं है, नहीं तो देखो अगर इसका ऑप्शन मत दो, ऑप्शन है ही नहीं, तो पहली बार दिमाग लगेगा। 15 में 9 जुड़ा तो कितना हुआ? 24, और 25 में 9 जुड़ेगा 34। कहेंगे भाई, हम तो कहेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन भी ना दिया जाए फिर भी आप ये नहीं कहोगे। ऐसा कहीं तरीका मिलता ही नहीं है कि आप 5 और 4 9, 10 और 4 14, ऐसा कहीं मिलता है? मतलब ही नहीं बनता। लेकिन पहला एक क्वेश्चन मिला जहां पर 49 और यहां पर 49 जोड़ के हो गया, ठीक है ना। डिपेंड करता है ऑप्शन। बहुत लोग ऑप्शन में
आंसर छोड़कर 3 तरीका वो ला देते हैं जो आंसर में नहीं है, और तीनों प्रूव कर देंगे, लेकिन जो आंसर है वो प्रूव्ड नहीं होगा। ऐसे भी है। तो हमें उस चीजों को नहीं, हमें बस समझना है कि रीजनिंग है, इस पर ज्यादा कंफ्यूजन होने से है। अच्छा, इस क्वेश्चन पे रीजनिंग तर्क सकती है, लॉजिक होता है ऑप्शन में से एक देखकर, बस कोई ऐसा विवाद होता नहीं है। चलो, हो गया। क्वेश्चन लिखिए, 2, 10, 8 क्वेश्चन मार्क, 4 ऑप्शन है आपके सामने। बयासी, 648, 76 और 132। हाँ, गिरा हुआ वहां पर पैसा। देखो, ये मोटू का शरीर चल जाता है लेकिन पैसा गिरा दिया, इतना वजन हो गया। बोलो भाई, 132 आ रहा है आंसर किसी का? 132 कैसे बताओ? 10 में से 2 गया 8। अच्छा जी, 10 में से 2 गया कौन सा? ये वाला 8। अच्छा, ये पहला रीजनिंग पढ़ा, और उसके बाद 10 में से 2 गया 8। बाप रे बाप, आइडिया तो है तुम्हारे पास, सारा एक्सपीरियंस मेरा खराब कर दिया। देखो, आइडिया ये खुद समझ रहा है कि मैंने क्या बोला, मुझे मैं तो भूल गया। करा 10 में से 2 गया 8, 3, 2, 5 और 1, 6। 8 में से 2 गया 6। देखो भाई, आइडिया लगा देता हूं, 2 और 1 3, 3 के स्क्वायर 9 और 1 क्या हो गया? एक काम करूं, इसमें थोड़ा सा और इजी से स्टार्ट कर दूं शुरू से। चलो अभी कर देता हूं। 2 और 1 3, 3 के स्क्वायर 9, 1 10, और फिर 8 और 1 9, 9 के स्क्वायर प्लस 1, 9 के स्क्वायर 81 प्लस 1 कितना हो गया? 132 होगा। चलो मैं पूरा इजी से स्टार्ट कर देता हूं, बहुत इजी, मतलब 1 + 1 उस पर दे दूं, 1 + 1 पर रुको देगा। हार्ड नहीं है, बस ये कि पहली बार हम पढ़ रहे हैं तो दिक्कत। आइए इजी से स्टार्ट करता हूं पूरा। पहला क्वेश्चन है 36, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ठीक है? जब ज्यादा इजी तो छोड़ दूं ना ऑप्शन, ज्यादा इजी ऑप्शन में दे दो। बताएंगे भाई, लिखना और मिटाना, इसमें कुछ है नहीं। देखो, यहां पर है 6 का स्क्वायर और यहां पर 3 का क्यूब, 6 का हाफ 3 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 36 और 6 का हाफ 3, 3 का क्यूब 27, और ये होगा 14 के स्क्वायर। पता है ना भाई,
196, तो 14 का हाफ करो, 7, 7 का क्यूब कितना होता है? देख लो, अलग अलग बैच हो जाने से देखो क्या फायदा है, एकदम बिल्कुल बेसिक वाला बेसिक। अब बेसिक हिसाब से वो बैच रहता है, इसमें तो फिर दिक्कत होती, कोई बना के बैठा रहता, यहाँ तो समझा रहे हो, ये फायदा तो है। चलिए, हाँ हाँ, आ गया समझ में अनाज? मटा दो, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रहा आपके सामने। 11, 1 से 23 और 12 और अगला ऑप्शन क्या? देखो ऑप्शन लिखने से पहले बता दिया, क्या हो गया? उसी बैच क्या है? मुझे भी सख्त लग रहा है इस पे, हंसता भी है तिरछा। हाँ बताओ इसका आंसर। 11 के स्क्वायर कितना हो गया? 1 से 21 और 1 से 21 में 2 जुड़ेगा, 12 के स्क्वायर और 2 जुड़ेगा। बस ऑप्शन लिखने की तो जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत, इतना होना नहीं चाहिए। अनुज तो इतना तेज हो गया कि पढ़ना ही छोड़ दिया। कॉलेज में नौकरी मिल गई इसे। रात को लाइव क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो गौरव कह रहे गिरधरपुर में, बोटनिकल पार्क पूछा था, कह रहे गिरधरपुर। बताएंगे इसके आंसर? देखो इसमें ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं, ज्यादा इजी है। देखो इसमें 20 दूना 40 अब प्लस 2 42 हो जाएगा। तो इसमें क्या चीज से गुणा करके 2 जोड़ोगे? 64 होगा। तो पहले 2 घटा लेते हैं, तो 64 में से 2 गया 62, तो 31, मैंने ऐसे लिख दो इधर से, चलो लिख देता हूं 31 गुने 2 अब प्लस 2, तो 31 दूना 62, 2 64, तो इसका आंसर क्या होगा? 31। ठीक है ना भाई, बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ रहे, एकदम बिल्कुल बेसिक। अब इसको कंप्लीट कर लेंगे तभी आगे दूसरा चैप्टर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। बताइए इसके आंसर क्या होगा? जल्दी बताएंगे। बोलिए इसके आंसर क्या होगा जी? कितना? 90। अनुज क्या आ गया? 90। हाँ, 7 के स्क्वायर प्लस यही वाला 7, तो 49 और 7 कितना हो गया? 56। उसी तरीका से 9 के स्क्वायर अब प्लस यही वाला 9, तो 81 प्लस 9 कितना हो गया? आ गया समझ में? कितना क्वेश्चन हो गया? 10। सोलह हो गया। एक क्वेश्चन दूंगा लास्ट, ये मटा दूं,
बता दो भाई, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा अगला क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ दोनों गायब है, दोनों गायब है। अरे बता दो जल्दी। जल्दी बताओ भाई। चलो मैं आइडिया देता हूं आपको ना, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। देखिए ये है 8 के स्क्वायर के पास, तो 8 के स्क्वायर माइनस 2, 8 के स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 64 उसी को कहते हैं इंग्लिश में से 2 गया 62, ठीक है। और ये हो गया आपका 12 के स्क्वायर प्लस 1, 12 के स्क्वायर 144 प्लस 1 145। आप मुझे बताइए अंतर इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 4 का, क्योंकि हर जगह ऐसे होगा तो थोड़े हो जाएगा। एक तो डिफरेंस 4 का होनी चाहिए, और दूसरा पहले वाला में -2 और दूसरे वाला में +1 होनी चाहिए, ठीक है जी। आप कहेंगे सर जी ये होगा, तो इसको एक बार चेक कर लेते, क्योंकि मुझे तो पता है आंसर क्या होगा। तो देखिए 9 का स्क्वायर 81 - 2, 81 - 2 तब तो होगा 79, यही तो होगा। और ये हो जाएगा 13 के स्क्वायर 169 -1 168। तो ये फेल हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि यहां पर -2 और +1 चाहिए, यहां पर -2 और -1 है कि नहीं गलत। चलिए देखते रहना, अंतर 4 तो है ही। अब इसकी मैं जानकर एक्सप्लेन कर रहा हूं समझाने के लिए। ये 13 के स्क्वायर होगा, अरे 13 के स्क्वायर 169, और में से कितना घटेगा 2 घटेगा ना भाई, तो और ये हो जाएगा तुम्हारा 17 के स्क्वायर होगा 289 289, अब प्लस कितना हो गया 2, तो ये गड़बड़ हो गया कि नहीं। अरे भाई ये -2 और ये +2, तो ये भी गड़बड़ हो गया। अब देखो इसको आते हैं 6 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर -2, तो 36 में से 2 गया 34, और ये 11 के स्क्वायर आप +1, 11 के स्क्वायर 121 + 1 122। तो यहां पर खुश नहीं होना है, होना इसलिए क्योंकि ये डिफरेंस तो 5 का है, ठीक है ना, तो लास्ट में, ठीक है ना, ये हो गया। आप कहेंगे ये कैसे, तो सुने होगे किस्मत बदलती देखिए मैंने। इसका कितना होगा 11 के स्क्वायर और माइनस कितना होगा भाई 2, तो 11 के स्क्वायर कितना होगा 1 से 21 में से 2 गया 1 से 19, और वो 15 के स्क्वायर अब प्लस 15 के स्क्वायर 225 + 1 226, और डिफरेंस कितना का है 4 का है, तो -2 + 1 और डिफरेंस भी 4, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। समझ में आगा। चलो भाई, तो थैंक यू। अब इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।